लोगों ने किस तरह से बीएसपी यहाँ पे स्टार्ट किया और किस प्रकार से उसमें तनाव पैदा हुए और आज काफ़ी नीचे स्तर पे आ गए। तो साथियों, मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, पार्टी बनाने के लिए बहुत मेहनत लगता है, लेकिन बिगड़ने के लिए बिल्कुल मेहनत नहीं लगता है। और आपको बता दूं, बहुजन समाज पार्टी नहीं है, ये एक विचार है, एक मिशन है। अब मिशन क्या है? यही एक पार्टी ऐसी है जो संविधान को मानती है और संविधान के अनुसार चलती है। उसमें जितने भी विभाग हैं, आरक्षण है, उसके हिसाब से बहुजन समाज पार्टी सभी का प्रतिनिधित्व करती है। बाकी कोई पार्टी ऐसी भारत देश में नहीं है जो समानुपात में सबको विभाजन दे। आरक्षण बोलते हैं ना, आरक्षण, वो आरक्षण नहीं है, उसका मतलब है प्रतिनिधित्व। जिसकी जितनी संख्या है उसको उसके हिसाब से हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, चाहे वो कोई भी सेक्टर हो। आज आरक्षण की वजह से जो पार्लियामेंट में अपने सांसद, विधायक, एमएलए, एमपी बैठे, सांसद की वजह से बैठे हैं, लेकिन मुझे बताइए, संविधान की पंक्तियां जलाई जा रही हैं, बाबा साहब के फोटो जलाया जा रहा है, कोई भी पार्टी आवाज कर रही है? बताइए, बाबा साहब को मानने वाली कितनी पार्टी देश में, कितने संगठन है? कोई उतरा? उधर दो लोग दिखे, एक बहन जी, एक चंद्रशेखर आजाद। देखो, जो सच्चाई है उसको कहने में कोई बुराई नहीं, जो कर रहे हैं उसका नाम लेना पड़ेगा। अगर हम सबको एक निगाह देखेंगे, सबकी निगाह देखेंगे तो भी ठीक नहीं है। जो आदमी लड़ रहा है तो उसका नाम लेना पड़ेगा। तो आज इतनी हिम्मत आई कहां से? बताइए, बाबा साहब संविधान निर्माता है, उनका फोटो जलाना या संविधान की पंक्तियां जलाना, इसका मतलब होता है देशद्रोह का मुकदमा। सीधा उसको जो है आतंकवादी घोषित करना चाहिए सरकार। आज दिन तक किसी भी सरकार हो, लेकिन आज दिन तक एक घटना ऐसी नहीं हुई। दिन पे दिन रोज घटनाएं हो रही हैं। मेरठ में एक दलित माँ को जो है फांसी से मार दिया जाता है, मारा जाता है, जान से मारा जाता है, और उसकी लड़की को अगवा कर लिया जाता है। और फिर भी प्रशासन से अगर न्याय मांगना पड़े तो थ्रू ऐसी सरकार की, हम लोग कौन से देश में रहते हैं? यहाँ क्या चल रहा है? शासन चल रहा है, मजाक चल रहा है? ये आवाज कौन उठाएगा? मतलब जब तक हमारी बहन बेटियों की इज्जत आबरू नहीं लुटेगी तब तक आप लोग रोड पर नहीं उतरेंगे। इसका मतलब ये होता है, क्योंकि देखो, हर आदमी आज के डेट में आराम से जी खा रहा है तो उसको लग रहा है कि देश में कुछ चल नहीं रहा है, देश में सब समान है। उसको क्या लग रहा है? देश में सब समान है, अत्याचार हो ही नहीं। उस प्लेटफॉर्म पे आओगे, उधर जाओगे तब मालूम पड़ेगा ना। जब आप उस फील्ड में हो ही नहीं तो आपको क्या मालूम पड़ेगा? आपको वही मालूम पड़ेगा जो दिख रहा है। मुझे बताइए, आज चाहे वो द्रौपदी मुर्मू हो, इस भारत देश में सबसे प्रथम पद जो है राष्ट्रपति का होता है, उनको भी शिलान्यास में बुलाया गया क्या? बताइए, नहीं बुलाया गया। तो आप इसी में समझ जाओगे आपकी औकात क्या है। लेकिन फिर भी हम लोग अपनी औकात भूल गए। आदमी को ना अपनी औकात कभी भूलनी नहीं चाहिए। आज देखिए, हमारे जो पूर्वज थे, आप लोगों को अच्छी तरह पता होगा, बाबा साहब कहते हैं जो अपना इतिहास नहीं जानता वो कभी अपना इतिहास बना नहीं सकता है। ब्राह्मण को अपना 5000 साल का इतिहास मालूम है, लेकिन हम लोग को ना अपना 100 साल का इतिहास नहीं मालूम। इसीलिए जो है काशीराम साहब कहते थे, देने वाले समाज में लाल पैदा होते हैं और मांगने वाले समाज में दलाल पैदा होते हैं। आज काशीराम साहब का अगर त्याग बोला जाए तो आज